हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट गोल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री क्या गोल्स हैं, इससे क्या एम है और ग्रीन केमिस्ट्री क्या करना चाहती है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। टू रिड्यूस एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ट्राई अप्रोप्रिएट एंड इनोवेटिव चॉइस ऑफ मटेरियल एंड देयर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी केमिकल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं जो कि एनवायरमेंट को जो एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं, एनवायरमेंट के लिए हैजर्डस हो रहे हैं, उन सभी केमिकल्स को या उनकी रिएक्शंस के द्वारा, उनके ट्रांसफॉर्मेशंस के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को रिमूव करना, कम से कम करना या बिल्कुल उन्हें रिमूव कर देना, और उसके लिए कोई उपयुक्त जो कि सूटेबल है, एप्रोप्रिएट है, और कोई नए केमिकल्स उसकी जगह लाना। यानी कि ऐसे पुराने केमिकल्स जो कि इस एनवायरमेंट के लिए जो है एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं, पॉइजनस इफेक्ट डाल रहे हैं, और जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंट है, उसे ख़राब कर रहे हैं, उन सभी केमिकल्स को, उन सभी मटेरियल्स को रिमूव करना और उनकी जगह पर कोई और दूसरे केमिकल्स को यूज़ करना। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनसे ट्रांसफॉर्मेशन से, वो भी ऐसे हों जो कि बैड इफेक्ट ना डालें एनवायरमेंट पर और एनवायरमेंट के लिए अच्छे हों। तो इस तरह के केमिकल्स को, इस तरह के मैटर को यूज़ करना, ये पहला गोल है ग्रीन केमिस्ट्री का। टू डेवलप प्रोसेसेस बेस्ड ऑन रिन्यूएबल रेदर देन नॉन रिन्यूएबल रॉ मटेरियल्स। तो दो तरह के मेटेरियल हो सकते हैं, रिन्यूएबल यानी कि जिनका फिर से यूज़ कर सकते हैं, यूज अगेन एंड अगेन, एंड नॉन रिन्यूएबल जो कि दोबारा से यूज नहीं हो सकते। एक लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा जो है नॉन रिन्यूएबल जो मटेरियल्स हैं वो बनाए जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस का डेवलप करना जो कि रिन्यूएबल सोर्स पर बेस्ड हों और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को हटाना। तो ऐसे सोर्स लेंगे जो रिन्यूएबल हों। तो ये दूसरा गोल है ग्रीन केमिस्ट्री का। टू डेवलप प्रोसेसेस दैट आर लेस प्रोन टू एब्नॉक्सियस केमिकल रीस फायर्स एंड एक्सप्लोजन। जो भी केमिकल स्टिक्स होती हैं उनमें फायर या एक्सप्लोजन जो है उन्हें रिमूव करना है, उन्हें कम से कम इस तरह से लाना कि जो ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें फायर का या एक्सप्लोजन का कम से कम यूज़ हो रहा है और जो हैजर्डस केमिकल हैं वो उससे प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं या बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरह का डेवलप करना, इस तरह के प्रोसेस यूज़ करना। टू मिनिमाइज बाय प्रोडक्ट्स इन केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन बाय रीडिज़ाइन ऑफ रिएक्शंस एंड रिएक्शन सीक्वेंसेस। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं, कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट में कुछ ऐसे अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती या जो बहुत ज़्यादा हैजर्डस हैं, बहुत ज़्यादा पॉइजनस हैं और वो एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। तो ऐसे प्रोसेस देखना, इस तरीके को रिएक्शंस को डिज़ाइन करना कि उनके जो है जो स्टेप्स भी उनमें और उनके सीक्वेंसेस इस तरीके से हों कि वो सब जो है ऐसे प्रोडक्ट बने कि उनसे जो है जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उन प्रोडक्ट में कम से कम बाई प्रोडक्ट बने, और अगर बाई प्रोडक्ट कोई बन भी रहा है तो वो हैजर्डस ना हो। इस तरह के सीक्वेंस में रिएक्शंस को देखना। टू डेवलप प्रोडक्ट्स दैट आर लेस टॉक्सिक। इस तरह के प्रोडक्ट्स को डेवलप करना जो कम टॉक्सिक हों, कम हैजर्डस हों, लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। टू डेवलप प्रोडक्ट्स दैट डिग्रेड मोर रैपिडली इन द एनवायरनमेंट दैन द करंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्शंस होने के बाद कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं और वो प्रोडक्ट जो है ऐसे ना हो कि वो डिग्रेड होने में बहुत लंबा टाइम ले, बल्कि इस तरह के प्रोडक्ट्स बने जिनके डिग्रेडेशन में कम टाइम लगे, आसानी से वो डिग्रेड हो जाएं, इजीली डिग्रेडेबल हों, और जो भी प्रोडक्ट्स हैं यानी कि ऐसे हों कि जो एनवायरनमेंट के लिए डिग्रेड हो जाएं तो वो उसके लिए हार्मफुल ना हो, हैजर्डस ना हो, यानी कि तेज़ी से जो डिग्रेड हो जाए। अगर ऐसे प्रोडक्ट बन भी रहे हैं जो यूज़फुल नहीं है या जो प्रोडक्ट बने हैं वो सब के सब जो है टाइमली एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद डिग्रेड हो जाएं। टू रिड्यूस द रिक्वायरमेंट्स फॉर हैजर्डस रेसिस्टेंट सॉल्वेंट्स एंड एक्सट्रेंट्स इन केमिकल प्रोसेस। इस तरह के सॉल्वेंट्स से यूज़ करना, जैसे वाटर यूज़ कर सकते हैं जो कि हैजर्डस ना हो, और जो एक्सट्रैक्शन के समय जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने में, वो भी हैजर्डस ना हो। यानी कि एक्सट्रैक्शन के बाद जो हमें मटेरियल्स, मेटल मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी जो हमें सॉल्वेंट यूज़ करने हैं वो ऐसे यूज़ करने हैं जो कि कम से कम हैजर्डस हों।
to improve energy efficiency by developing low temperature and pressure process using new catalyst. कैटलिस्ट का यूज़ हमें करना है और उन कैटलिस्ट का यूज़ इस तरीके से करना है कि उसमें हमें बहुत कम से कम टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर है वो भी कम रखना पड़े और प्रेशर भी लो प्रेशर हो, क्योंकि हाई टेम्परेचर रखने में और हाई प्रेशर रखने में ये सभी चीज़ें क्या है एटमॉस्फेयर के लिए हैजर्डस होंगी कि हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसे एनर्जी एफिशिएंसी वाले हमें जो है प्रोसेस इंप्रूव करने हैं, कैटलिस्ट लेने हैं जो कम टेम्परेचर पर और कम प्रेशर पर ही हमसे रिएक्शन कर सकें। टू डेवलप एफिशिएंट एंड रिलायबल मेथड्स टू मॉनिटर प्रोसेसेस फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट। एफिशिएंट और रिलायबल मेथड, और ऐसे मेथड यूज़ करने हैं जो कि इम्प्रूव, यानी कि पहले से इम्प्रूव करने के बाद हम उन्हें लें और प्रोसेस को इस तरीके से मॉनिटर करना है, प्रोसेस को इस तरीके से लेना है जो ज़्यादा रिलायबल हो हमारे लिए और एफिशिएंट भी हूँ। भाई एक बार देखते हैं समरी गोल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। टू रिड्यूस एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, try appropriate and innovative choice of materials and their chemical transformation, to develop processes based on renewable rather than non-renewable raw materials, to develop processes that are less prone to obnoxious chemical release, fires and explosion, to minimize byproducts in chemical transformation by redesign of reactions and reaction sequences, to develop products that are less toxic, to develop products that degrade more rapidly in the environment than the current products, to reduce the requirements for hazardous persistent solvents and extents in chemical processes, to improve energy efficiency by developing low temperature and low pressure process using new catalysis, to develop efficient and reliable methods to monitor processes for better improvement.